नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और यह सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आइए इसके पहले आज के सेशन की शुरुआत करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, तो देर ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन करने से आप यहाँ बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो चले आज के सेशन की ओर। आज के लेसन में हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का संबंध समय के साथ में क्या है। अर्थात अगर कार्य वर्तमान में हो रहा है या बीते समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। और यही कारण है कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल के वाक्यों में सहायक क्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वो अलग अलग होती हैं। आइए अब हम इसको शुरुआत करने के पहले हमें ये जान लें कि कोई भी सेंटेंस में कितने भाग होते हैं और उन भागों का क्या क्या महत्व है। तो वाक्य के 3 भाग होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स। तो सेंटेंस के 3 मुख्य टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा को नेगेटिव सेंटेंस और तीसरे को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। अब जब टेंस के बारे हम जानते हैं तो हमें कुछ मेन वर्ब के बारे में भी जानना होता है। तो आप ये जान लें कि मेन वर्ब के, जिसको मुख्य क्रिया भी कहते हैं, उसके 3 फॉर्म होते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिसके ज़रिए हम सेंटेंस में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर देखेंगे। तो जैसे हमने कहा, सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट है सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आप ये बोलते हैं राम घूमता है, तो यहाँ राम सब्जेक्ट है, मेन वर्ब घूमना हुआ और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एक और सेंटेंस लेते हैं। यदि आप कहेंगे हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गए, मेन वर्ब देखना हो गया और टीवी हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंस के टाइप के हिसाब से अगर वाक्य में अंतर पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा था, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि मुझे घड़ी मिली है, तो ये एक सकारात्मक वाक्य है। अगर इसका हम नेगेटिव वाक्य बोले तो हम बोलेंगे मुझे घड़ी नहीं मिली है। ठीक है। और तीसरा, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में बोले तो हम ये बोल सकते हैं क्या मुझे घड़ी मिली है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम बोलेंगे क्या यह मुझे घड़ी नहीं मिली है। राइट। तो अब एक और है इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के साथ में। तो WH के साथ में भी हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो मुझे आशा है कि ये छोटा सा सेंटेंस जो हमने टेंस के लिए शुरुआत किया है, टेंस में वाक्य का क्या महत्व है, हमने जानने का प्रयास किया है। अब अगले सेशन में हम टेंस के प्रकार को जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।